हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RM24 क्लासेस में। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था कथन और निष्कर्ष, उसका आज हम बस लास्ट वीडियो पढ़ेंगे। थोड़ा पहले रिवीजन करा देता हूँ पहला, और फिर आइदर और नाइदर नोर वाली कंडीशन पढ़ेंगे, या तो ये या तो वो वाला ही। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं पहले, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिले। देखिए, पहले में कराया था मैंने सभी वाला, सभी ए बी हैं, बट अंदर से बाहर की तरफ सभी ए बी हैं, ठीक है। दूसरा कराया था मैंने सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, बट बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तीसरा कराया था मैंने कुछ ए बी हैं। चलिए तीन कंडीशन में लिखते हैं, सभी वाला, कुछ वाला, कुछ नहीं वाला, और कोई नहीं वाला। देखिए, इसमें सभी वाला सही, कुछ वाला सही, कुछ नहीं वाला गलत, ये भी गलत। इसमें सभी वाला क्या बोलेंगे, सभी बी ए हैं, बताइए। कुछ बी ए हैं तो सही हो जाता है। फिर से लिखे, फिर देखिए ऐसे टेबल बना लीजिए ना, ऐसे करके। ये तो थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, लिख लेते हैं, चलिए। सभी, कुछ, कुछ नहीं, और कोई नहीं, कोई नहीं। तो बताइए सभी वाला क्या होता है इस वाले केस में। सभी वाला होता है पीटी, कुछ वाला क्या हो जाता है सही, कोई नहीं वाला कौन क्या होता है एकदम गलत, और कुछ नहीं वाला पीटी, ठीक है। कुछ वाले में कुछ, सभी, कोई नहीं, और कुछ नहीं। ये सब याद करने वाली बातें थी, मैंने जो आपको कराई थी पहले भी। कुछ वाला सही, कोई नहीं वाला, पहले सभी वाला देखिए ना, सभी वाला कांड से, कोई नहीं वाला गलत, और कुछ नहीं वाला पीटी, ठीक है। आगे आता है, देखिए आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जब मैं आइदर और वाली कंडीशन लिखवाऊंगा नहीं, तो उसमें आपको बस दो ही चीजें याद रखनी पड़ेगी, वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। देखिए आगे क्या करवाया था मैंने, आगे कौन सी कंडीशन थी, आगे कंडीशन थी कोई नहीं वाली, ठीक है, कोई नहीं वाली, यानी कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब देखिए, अगर नोट वाली बातें अगर आपको याद होंगी तो बहुत जल्दी कर लेंगे। सभी वाला गलत, कुछ वाला गलत, कोई नहीं वाला सही, और कुछ नहीं वाला भी सही। अगर आपने पहली तीन वीडियो अच्छे से देखी होंगी तो आपको पता होगा कि इसमें किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ इतनी जल्दी जल्दी आंसर, ठीक है। नहीं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिसने नहीं देखी वो जरूर जाके देखें, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है, वो ही आपके बेस बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए अगला टाइप कराया था मैंने क्या, बताइए कौन सा टाइप कराया था, सभी और कुछ वाला मिक्स कराया था, उसका कोई अलग से टाइप नहीं बनाया था, वो तो मिक्स करके बनाया था आप लोगों ने, ठीक है। अगला देखते हैं हम टाइप, फिर मैंने कराया था कुछ नहीं वाला, कुछ ए बी नहीं है, अभी रिसेंटली वाली वीडियो में कराया है, कुछ ए बी नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसे डायग्राम कौन बनाता रहेगा, इसमें दो कंडीशन बनी थी, ए से बी और बी से ए, ठीक है। इसके सभी केसों में सभी, कुछ, कुछ नहीं, और कोई नहीं वाले सभी केसों में क्या कहते हैं अपन, कांड से। बट इधर से इधर जाने पर कुछ नहीं वाला तो हो जाता है सही, सभी वाला हो जाता है एकदम गलत। बाकी जो दोनों केस बचे, कोई नहीं और कुछ वाले में हम कहते हैं कांड से, ठीक है।
ये दो कंडीशन ये हमारी बन गई यहाँ पे। अब आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, नाइदर नोर और आइदर और वाली कंडीशन। ठीक है, देखिए या तो देश या, मतलब इसका क्या होता है, अनुसरण करता है, करता है, यानी या तो यहाँ पे एक लिख दो और यहाँ पे दो लिख दो। मान लो जब हमें कंफ्यूजन हो, क्या हो, कंफ्यूजन हो कि पहला सही है या दूसरा सही है, पहला या दूसरा, कोई सा एक सही है, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। अगर पहला सही हो जाएगा तो दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा, अगर दूसरा सही हो जाएगा तो पहला अपने आप गलत हो जाएगा। तो उस वाली कंडीशन में या, इसको आइदर और कंडीशन बोलते हैं, आइदर और कंडीशन। ठीक है नहीं, और एक होती है नाइदर नोर कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, जो भी मतलब ऑप्शन में दिए होंगे वो बात तो अलग है, न तो सही है न ही। अब देखिए क्वेश्चन से समझेंगे आप, पहले आप इसके लिए नोट करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नोट करके क्या लिखना है, देखिए यदि दोनों निष्कर्ष पीटी या कांड से हो, पीटी और कांड से मैंने भी रिवीजन कराया, एक निष्कर्ष पॉजिटिव और दूसरा निष्कर्ष निष्कर्ष निगेटिव है, तो यह वाली स्थिति या कंडीशन बनती है, लगती, सॉरी, लगती है। समझ में आ रही है बात, या तो ये तो दोनों केस पीटी हो या दोनों केस सीएस हो, और पहली बात पहला पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो। इसका अपवाद क्या है साहब, अपवाद है इसका, अगर एक आ रहा है कोई नहीं, ठीक, और एक आ रहा है सभी। अगर ये दोनों देखिए, एक पॉजिटिव भी है एक निगेटिव भी है, तो अगर ये वाला बनता है, इसमें यह वाला केस नहीं बनता, यह वाला केस नहीं बनता। समझ में आ रही है बात। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सभी निष्कर्षों में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, कैसे लिखते हैं, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति हो, यानी रिपीट हो, क्या हो, रिपीट हो। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या कर दिया है मैंने, अभी आपको बना के दिखाएं। पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते पुराने क्वेश्चन का, ताकि आपके दिमाग पे इतना ज्यादा जोर ना पड़े एक साथ। देखिए सभी कार ट्रक हैं, कार ट्रक हैं, सभी कार बस हैं, सभी कार बस, ठीक है। इसके निष्कर्ष हैं,
कुछ बस कार हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो रिवीजन सॉरी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। कुछ बस कार नहीं, कुछ बस कार नहीं है, ठीक है। कोई बस कार नहीं है, ठीक है। अब बनाइए इसका डायग्राम। भाई आइदर और नाइदर नोर वाली कंडीशन है, फिर हमारे चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, वो देखेंगे कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जो सा आप कमेंट में बोलेंगे वो करा दिया जाएगा, ठीक है। नहीं बताइए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। अगर देखिए आपको शर्तें याद हो, अगर पुरानी शर्तें याद हो तो अगर सभी कथन पॉजिटिव हैं तो कोई भी निष्कर्ष निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। कुछ कार बस, अगर सभी कथन सभी वाले हैं तो कुछ वाला अपने आप सही हो जाता है। बिना डायग्राम बने क्वेश्चन हो गया। समझ में आई बात नहीं, क्या क्या बात लिखवाई थी मैंने। पॉजिटिव होने पर, स्टेटमेंट पॉजिटिव होने पर निगेटिव कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होंगे, गलत। दूसरी बात लिखवाई थी स्टेटमेंट ऑल वाले होने पर कंक्लूजन सम वाले हमेशा सही होंगे। लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी बताइए। अगर आपको याद होगा तो लिखवाई थी मैंने बात, इसलिए बोल रहा हूं पुरानी वाली जो वीडियो है वो जरूर जाके देखिएगा। बिना करे ही अपना आंसर सही हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए अब ये क्वेश्चन आने वाला, अच्छा देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट बना दिए हमने। कुछ ए बी हैं, ठीक है। कुछ बी सी हैं। अब देखिए डायग्राम बना लिए, कुछ ए बी, ठीक, कुछ बी सी, ये बन गया हमारा डायग्राम, ठीक है। अब हमने कंक्लूजन लिख दिए हैं। कुछ ए सी हैं, कोई ए सी नहीं है। अब देखिए ए और बी का पता है हमें, बी और सी का पता है। ए और सी वाले केस में हमने क्या बोला था, जब हमें कोई गोला टच नहीं करेगा तो हम बोलेंगे हमें नहीं पता कांड से। तो ये भी कांड से और ये भी कांड से। अब दूसरी बात देखिए, पहली बात क्या थी नाइदर नोन में, या तो दोनों पीटी हो या दोनों कांड से हो। दूसरी बात एक पॉजिटिव हो एंड दूसरा निगेटिव हो, ठीक है। तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। देखिए तीसरी बात क्या थी, जो वर्ड है वो रिपीट हो। रिपीट का मतलब यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। बताई थी नहीं बताई थी ये वाली बात। अब देखिए तो हम इसके कंक्लूजन जो जो हमारा ऑप्शन देगा, केवल एक अनुसरण करता है। यहां मैं आपको पूरा क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, ठीक। बी ऑप्शन दे देगा हमको केवल दो अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन लिख देगा हमको या तो एक या दो अनुसरण करता है। तो बताइए हम कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे नहीं, आइदर और वाली कंडीशन बन रही है इसमें, क्योंकि दोनों कांड से हैं। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है और वर्ड की रिपीट भी हो रहा है, ए और सी ए और सी। समझ में आई बात नहीं आई। इस तरीके से बनाना है हमको नाइदर नोर वाली कंडीशन, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से देखिएगा। पुरानी वीडियो अगर आपको नहीं याद है तो इसमें आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ये बात समझ लीजिए। देखिए एक और कंडीशन करा, एक और क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। देखिए इसी का रिवीजन करवाएं। अगर कुछ पिन
क्लिप हैं, क्लिप हैं, और कुछ क्लिप पेन है। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन निकालते हैं। कुछ पिन पेन है और कोई पिन पेन नहीं है। देखिए, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं, जब आपको आइदर और कंडीशन ऑप्शन में मिलने लगे नहीं, तभी आपको ये सब लगाने के तरीके सोचने हैं कि हमारी क्या आइदर और वाली कंडीशन बन भी रही है या नहीं बन रही है। अब आप सोचें कि ऑप्शन में आइदर और है ही नहीं, जैसे मान लीजिए केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, दोनों करते हैं, अनुसरण करते हैं ऐसे लिखना, या फिर एक या दो अनुसरण करता है। ठीक है, इस तरीके से देगा तभी आपको दिमाग लगाना है। अब देखिए, बनाइए पेन, क्लिप और पिन है, ये सॉरी पिन है, पहला क्या है पिन, वही हो जाएगा क्लिप की जगह पेन। ठीक, अब पेन और पिन में तो कोई है नहीं, तो इसे बोलेंगे कांड से, वैसे ही बोलेंगे कांड से। और जब कांड से दोनों एक पॉजिटिव और निगेटिव और दोनों वर्डों का रिपीटिशन हो तो आइदर और वाली कंडीशन लग जाती है। समझ में आई बात, नहीं आई? अरे आई या नहीं आई आपको? देखिए, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप इसका आंसर बताइएगा। पूरा लिख के क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। कोई ए टी नहीं है। ठीक है, कोई ए के नहीं है। अब आपको बताने हैं, कंक्लूजन लिख दे रहा हूं मैं, आपको ऑप्शन भी दूंगा मैं, जब तक आपको सोचते रहना है कि क्या आंसर आएगा। कोई के ए नहीं है, कुछ टी के नहीं है, ठीक है, और कुछ टी के हैं। अब मैं इसके ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपको। या तो दूसरा या तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन ए समझिए। ऑप्शन बी, या तो पहला या तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन सी है, केवल पहला अनुसरण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझिए। और ऑप्शन डी है आपका, पहला और या तो दो या तीन अनुसरण करता है। ठीक है, पहला तो करता ही है और दो और तीन में से कोई सा एक करता है, ऐसा बोल के दे रहे हैं। अब देखिए, कुछ नहीं है, डायग्राम बना लीजिए और कर लीजिए। कोई भी ए टी नहीं, चलिए ठीक है, नहीं कर दिया। कोई भी ए के भी नहीं, कोई भी ए के भी नहीं। अब हमें इसका इससे संबंध बता दो साहब, टी का के से बता दो। टी का के से तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो इसकी केस में बोलेंगे हम कांड से। कोई भी के ए नहीं, कोई भी के ए नहीं, नहीं वाला संबंध है तो नहीं वाले तो सही होंगे ही होंगे। कुछ टी के, टी और के में तो हमें कुछ पता ही नहीं, तो कांड से। कुछ के टी, कुछ टी के हैं, कांड से। अब देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है, पहला किस में सही है? तीसरे में, ये तो तीसरा सही होगा। अभी नहीं कह सकते कि तीसरा ही सही होगा, क्योंकि इसमें भी तो सही हो रहा है, पहला सही है, देख रहे हैं नहीं, पहला और दूसरा तीसरा अनुसरण करते हैं। अब देखिए, या तो पहला या तीसरा। अब देखिए, इसमें एक निगेटिव एक पॉजिटिव, वर्डों का रिपीटिशन भी हुआ है नहीं हुआ है? क्या क्या शर्त लगी थी? दोनों कांड से हो, वर्ड रिपीट हुए हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो।
यानी इन दोनों में से कोई सा एक या तो 2 या फिर 3 अनुसरण करता है। पहला तो कर ही रहा है, तो पहला और या तो 2 या 3 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई बात, नहीं आई बात? ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चनों को बिल्कुल भी, कोई सा भी क्वेश्चन। अब देखिए, अब बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के अंत की ओर, ठीक है नहीं। अब मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब समझिए, बस कुछ ही कंडीशन रही हैं जो आपको बतानी है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा खत्म। देखिए, एक कंडीशन मतलब कंडीशन क्या है, आपको पहले ही इसका बता रखा है, बस लिख के दूसरे तरीके से देता है। कैसे देगा? अगर कम से कम लिखा हो, कम से कम, या फिर लिखा हो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लिखा हो, ठीक है, ये लिखा हो कोई, ये लिखा हो बहुत, तो इन सब केसों में हम जो कंडीशन लगाते हैं वो कुछ वाली लगाते हैं। अभी मैं इस पर आपको एक सवाल करा दूंगा, ठीक है, देखिए कर लीजिए। चलिए, जैसे लिख दिया गया है आपको, कम से कम ओस पत्थर हैं, पत्थर हैं, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ ओस पत्थर हैं। कम से कम पत्थर क्या है? बूंदे हैं, बूंदे हैं, ठीक है, ये हमें दे दिया गया है। अब वो हमें क्या करना है, इससे डायग्राम बनाना है। ओस पत्थर, कुछ ओस पत्थर, कुछ ओस पत्थर, ठीक है, और कम से कम पत्थर बूंदे हैं, कुछ पत्थर बूंदे हैं, क्या है, बूंदे हैं। अब हमें कंक्लूजन दे देगा कुछ ऐसी लिख के, कंक्लूजन में भी यही वर्ड यूज कर सकता है या फिर कुछ लिख देगा, कुछ ओस बूंदे हैं, कुछ ओस बूंदे हैं, और सभी बूंदे पत्थर हैं, पत्थर हैं, कुछ ओस बूंदे। बताइए, ओस का बूंदों से तो हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। सभी बूंदे पत्थर, सभी बूंदे पत्थर, इसमें तो कुछ वाली कंडीशन लगी हुई है, और कुछ वाले में सही वाला क्या होता है, पीटी। हमें क्या पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आई बात, नहीं आई? कंक्लूजन में भी लिख के दे सकता है आपको, कम से कम ये बात, ठीक है। आगे देखिए, आगे कॉन्सेप्ट बचा है, जो कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब आप लिखने का तरीका बदलेगा वो, और कुछ नहीं है, ठीक है नहीं। देखिए वो किस तरीके से लिख के देगा, ए बी है, ए सी है, इस तरीके से लिख के देगा। अब तो इसका क्या करना है, कुछ लगा हुआ है ना सभी लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो इसमें सभी वाला लेंगे, क्या लेंगे, लगाते, कौन से लगाते हैं, सभी वाला। अगर इसका कंक्लूजन दे हम आपको बना के, कुछ ए सी है, कुछ बी सी है, और कोई सी बी नहीं है। लगाइए, सभी ए बी, सभी ए सी, सही से बनाइएगा, सभी ए सी। आप कुछ क्या करेंगे, बी को भी अंदर ले लेंगे तो वो गलत हो जाता है। डायग्राम बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी, अच्छा है, अगर अच्छे से बनाएंगे तो आंसर सही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए, मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता वीडियो को, जल्दी खत्म करेंगे। कुछ ए सी, कुछ ए सी, कुछ ए सी, अंदर से बाहर मतलब सही, कुछ बी सी, कुछ बी सी, कुछ और बी, बी और सी में तो बन गया नहीं कुछ वाला, तो ये सही। कोई सी बी नहीं, कोई सी बी नहीं, कोई नहीं वाला तो देखिए सभी के सब पॉजिटिव है, तो नहीं वाला तो अपने आप गलत हो जाएगा। खत्म कहानी, बात सही होगी सब, ठीक है नहीं।
जब आगे कुछ नहीं लगा होगा तो कौन सा लेंगे, सभी वाला, और कम से कम वाला, ज्यादा से ज्यादा, बहुत और ज्यादा में क्या लेंगे, कुछ। ठीक है, अब देखिए आगे एक कंडीशन और बची है जो थोड़ी कंफ्यूजन भी है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। केवल ए बी हैं, केवल ए बी हैं, इस तरीके से लिख के देगा वो। तो कुछ नहीं करना है, जिसके साथ केवल लगा होगा वो वाला भार रहेगा। केवल ए बी हैं, जिसके साथ केवल लगा होगा वो कहां रहेगा, भार। समझ में आ रही है बात। अब देखिए इसकी कंक्लूजन अगर लिख के दें हम आपको, पहले इसका देखिए तरीका तो बता दिया अब मैंने, एक कथन लिख देते हैं दो पहले। कथन, कथन क्या है, केवल ए बी हैं, ठीक, केवल बी सी हैं, केवल बी सी हैं, जिसके साथ केवल लगा होगा वो भार रहेगा। अब देखिए कथन हो गया, इनका कंक्लूजन बनाते हैं तो कुछ ए बी हैं। आपको पहली वीडियो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे भी, ठीक है नहीं, कुछ बी सी नहीं है, सभी बी सी हैं। अब देखिए बनाइए इसके बनाइए, केवल ए बी हैं, ठीक है, केवल बी सी हैं। अब सी, सी कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा बी के, थोड़ा छोटा हो जाएगा, सी अंदर रहेगा बी के और भी। समझ में आ रही है बात। अब देखिए सभी वाली कंडीशन में कुछ ए बी, कुछ ए बी, बाहर से अंदर आते समय कुछ तो वाला तो सही, कथन सब पॉजिटिव तो ये निगेटिव गलत, सभी बी सी, सभी बी सी, अंदर से कहा जा रहे बाहर, सभी वाला क्या होता है, पीटी, क्या होता है, पीटी। और जब तक पीटी के लिए कुछ नहीं लगा हो तब तक उसको क्या मानते हैं, गलत। तो केवल और केवल अनुसरण, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। समझ में आई बात, नहीं आई आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको घर को दे देता हूं HW में, उसको आप आंसर बताइएगा कमेंट में, ठीक है नहीं। देखिए कथन, केवल मिट्टी सोना है, ठीक है, केवल चांदी मिट्टी है, केवल धातु चांदी है। ये हो गया आपके कथन। अब मैं आपको निष्कर्ष बना के देता हूं। पहला निष्कर्ष है आपका, कुछ धातु सोना, क्योंकि ये वीडियो का लास्ट है तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं बस, होने की एक संभावना, होने की संभावना है। अच्छे से सोच के आंसर दीजिएगा, ठीक है नहीं, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा चांदी सोना होने की संभावना है, सोना होने की संभावना है, ठीक है नहीं, समझ दिख तो रहा होगा आपको। तीसरा है हमारा, मिट्टी सोना है, मिट्टी सोना है। अब जिसके आगे कुछ नहीं लगा तो उसके सभी लगाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वाले को लगाते हैं कुछ। तो समझ में आ रही है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।